बस एक बार आलू उबालेंगे और 4 ऐसे टेस्टी स्टार्टर्स बना लेंगे जो टेस्ट और अपीयरेंस में होंगे एकदम डिफरेंट। यानी शाम की चाय के साथ क्या बनाया जाए उसका सॉल्यूशन भी। और अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं। आप जैसे मार्केट से फ्रोजन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से। है ना बढ़िया काम? समय की बचत, क्वालिटी पे कंट्रोल, कुछ नया भी, कुछ टेस्टी भी और इसी के साथ साथ पैसे की भी बचत। तो फिर शुरू करें। तो आज हो रहा है एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कि चाय के साथ नाश्ते में भाई रोज क्या क्या बनाया जाए। और उसका सलूशन है ये 4 पोटैटो स्नैक्स, जिसके लिए बस हमें एक पोटैटो का डो बनाना पड़ेगा और उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स उसमें ऐड करते जाएंगे, अलग अलग शेप्स देते जाएंगे और हो जाएंगे रेडी हमारे 4 एकदम डिफरेंट अपीयरेंस और साथ में डिफरेंट टेस्ट वाले स्टार्टर्स भी। तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैं यहाँ पर ये सारे पोटैटोस को पील कर ले रही हूँ। पील करके काट करके तब इनको मैं बॉईल करूँगी। हाँ, अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जैसे हम घर में अक्सर आलू को पहले उबाल लेते हैं फिर उसका एक मैश बनाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से ना केवल मेरे आलू जल्दी गल जाते हैं, पक जाते हैं, बल्कि मेरे लिए इनका मैश बनाना भी ना बहुत आसान हो जाता है। और अब इन पोटैटोस को हम चंक्स में कट कर लेंगे, 1 इंच के क्यूब्स में। तो देखिए आज हम कर क्या रहे हैं, आपका काम आसान कर रहे हैं भाई। और क्या कर रहे हैं कि आप कैसे ही वो बाजार जैसे जो स्नैक्स होते हैं ना, जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि मम्मा फ्राई कर दो, मम्मा फ्राई कर दो, वो आप घर में बना करके रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनको फ्रीज करके भी आप कैसे रख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि बाजार के फ्रोजन स्नैक्स मिलते हैं, आज वो भी आपको बताने जा रही हूँ मैं। केवल ये 4 पोटैटो स्नैक्स या स्टार्टर्स ही नहीं बनेंगे, इनको एंजॉय करने के लिए इनके साथ एक बढ़िया सी डिब्बी बताऊंगी आपको। लेकिन आप तो जानते ही हैं, उसके लिए आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा। लीजिए, सारे पोटैटोज हो गए काट। अब क्या करेंगे, इनको उबालने के लिए चढ़ा देंगे और तब तक कुक कर लेंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट और वेल कुक, थोड़े से मशी नहीं हो जाते। तो जब तक ये आलू उबलता है तब तक, क्योंकि हमको इसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड करने हैं ना, तो उन फ्लेवर्स की तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि एक में तो मैं ऐड करूंगी ये फाइन चॉप्ड कोरिएंडर और एक में ये जो पुदीना है, इस पुदीने को सुखा करके इसका पाउडर बना करके एक मिंट फ्लेवर ऐड करेंगे। अब ये पुदीने का पाउडर कैसे बनाना है ये भी बताएंगे आपको। उसके लिए पहले पुदीने की पत्तियां जो हैं इनको तोड़ करके अलग कर लिया जाए। अब ये देखिए, ये पुदीना हमने साफ कर लिया है। अब इसे ड्राई करने के लिए 3 तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे धूप में सुखा लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास माइक्रोवेव हो ना, तो आप इसे माइक्रोवेव में भी बहुत इजीली सुखा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं अपनी माइक्रोवेव सेफ प्लेट पे इसे ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ इन अ सिंगल लाइन। और अब इसे मैं माइक्रोवेव कर लूँगी केवल 2 मिनट के लिए। अब माइक्रोवेव क्योंकि एक डिहाइड्रेटर का भी काम करता है ना, तो उसकी वजह से ये जो पुदीने की पत्तियां हैं वो इमीडिएटली सूख जाएंगी। प्लीज कोई जना जाके इसको बस 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके ले आओ। पुदीना को सुखाने का तीसरा तरीका ये है कि आप इसे लीजिए किसी नॉनस्टिक पैन पे और अब आप इसको आपकी जो भी सबसे हल्की वाली धीमी वाली गैस हो ना, उस गैस पे एकदम धीमी आंच पे ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। दिस डन। अब एक बार अपने पोटैटोस को भी चेक कर लिया जाए कि ये आलू हुए कि नहीं हुए, गले कि नहीं गले। देखिए, पोटैटोस को ऐसे काट करके पकाने का फ़ायदा कि ये भी होगा ना कि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो मेरे पुदीने की पत्तियाँ थी डिहाइड्रेट होनी भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए, हमारे वो जो माइक्रोवेव वाले थे पुदीने की पत्तियाँ वो आई कि नहीं आई? आई भाई, थैंक यू।
ये देखिए 2 मिनट में पुदीना पूरा अच्छे से सूख गया। यू कैन हियर दी साउंड। ड्राई भी हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा है और खुशबू भी और एनहांस हो गई है बिकॉज ये माइक्रोवेव होके हल्का सा रोस्ट हो गया है। एग्जैक्टली वैसे जैसे यहाँ पर ये पुदीने की पत्तियाँ हो रही हैं। तो ये पुदीना भी सूख गया हमारा। ये देखिए ये भी क्रिस्प हो गया है और थोड़ा सा इसे कूल डाउन हो जाने देंगे और इसके बाद पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। पुदीना पाउडर भी डन। लेट्स सेट दिस असाइड और फिर से एक बार पोटैटोज को चेक कर लिया जाए। दिस ऑल्सो डन। अच्छे से अब पोटैटोज गल चुके हैं तो इसका सारा पानी जो है ना उसे स्ट्रेन आउट कर देंगे और तब पोटैटोज को मैश करेंगे। अब इसी बोल में मैं ये पोटैटोज भी मैश करने जा रही हूँ। जानते हैं कैसे? किसी मैशर के साथ नहीं, मैं इन पोटैटोज को पास करूँगी एक छन्नी से या सीव से। ऐसा करने से आई विल बी एबल टू इंश्योर कि मेरे पास एकदम फाइन मैश रेडी हो जाएगा जिसमें कहीं भी कोई भी लम्प्स नहीं रह जाएंगे। और ये काम मुझे तभी करना है जब हमारे पोटैटोज जो हैं वो गर्म हों। अगर ठंडे हो जाएंगे ना पोटैटोज तो पोटैटोज स्टार्च लेट आउट करेंगे, थोड़ा सा लेस छोड़ देते हैं ना, रनी हो जाते हैं। इसीलिए गर्मा गर्म में ये काम हम कर लेंगे। ये देखिए सारा का सारा पोटैटो मैश रेडी हो चुका है और इसमें एक भी लंप नहीं है। लुक एट दिस। अब ये पोटैटोज रेडी हैं डो बनाने के लिए। अब डो बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें पहले तो मिलाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा नमक फॉर द टेस्ट और इसी के साथ साथ थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी टू गिव इट अ बाइंडिंग। सो आई एम एडिंग अबाउट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसी के साथ अबाउट 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च। और अगर ये भी ना हो तो आप इसकी जगह अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब गिव दीज अ गुड मिक्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर जब तक कि ये एक डो के जैसा नहीं बन जाता। जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून तेल और इसको वैसे ही गूंद लेंगे जैसे मैंने आपको बताया रोटी का आटा गूंदते हैं। इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आप नीड कर लीजिएगा ताकि इसका डो जो है वो एकदम स्मूथ हो जाए। ये देखिए हो गया एक स्मूथ सा डो रेडी। जैसे मैंने कहा कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आपको इसको नीड कर लेना है। एंड वंस दिस इज डन, अब क्योंकि मुझे तो बनाने हैं 4 स्टार्टर्स तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। अब हर पार्ट में मैं ऐड करूंगी कुछ नया फ्लेवर ताकि हम एक डिफरेंट फ्लेवर वाला पोटैटो स्टार्टर बना पाएं और हाँ उसकी शेप भी अलग करेंगे। तो सबसे पहले बनेंगे पेरी पेरी पोटैटो ट्विस्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग सी शेप होगी इनकी और फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे हम ये थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला या पेरी पेरी पाउडर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब गिव दिस अ गुड मिक्स एंड मेक अ सुपर स्मूथ डो विद दिस। अब इस डो को भर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका है मेरा ये ट्विस्टीज को बनाने का। मेक अ स्मॉल स्निप ऑन दिस साइड। जितने मोटे आपको अपने ट्विस्टर्स चाहिए ना उतना। अब एक प्लास्टिक शीट लेते हैं, ठीक है। मैंने अपना ये जो पाइपिंग बैग था ना बहुत बड़ा था तो इसको कट कर लिया। इसी की शीट को एज अ बेस यूज कर रही हूँ। 3 पाइप्स आप इस तरह से पाइप आउट कर दीजिए सेम साइज। अब इन 3 पाइप्स का मुझे करना क्या है, जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना एग्जैक्टली वैसे ही इसे ट्विस्ट करके रख लेंगे। ट्विस्टिंग फिनिश हो जाने के बाद इसके एंड्स को हम कट कर लेंगे, मार्केट में मिलता है। देख रहे हैं? अब ऐसे ही और बना लिया जाए। अब तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं ना ताकि जब तक बाकी रेडी होंगे तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। अब जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा ना गैस को हम धीमा कर देंगे और इसमें अब आप अपने पोटैटो ट्विस्टर्स को फ्राई करने के लिए ऐड कीजिए। बहुत तेज आंच पे नहीं ऐड करेंगे फॉर द सिंपल रीजन, अगर आपने इसे बहुत तेज हीट पे किया ना तो आपके जो पोटैटो ट्विस्टर्स हैं ये क्या होगा, बाहर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये क्रिस्प नहीं होंगे।
तो जब तक हमारे ट्विस्टर्स फ्राई होते हैं, हम करते हैं समय का सदुपयोग और जो हमारा नेक्स्ट स्टार्टर है उसकी तैयारी कर लेते हैं। और वो कौन सा होगा? वो होगा गार्लिक क्रीसेंट मून्स, क्योंकि इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम बारीक कटा हुआ लहसुन। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 चम्मच तेल भी। अब इसे नीट कर लेंगे जब तक कि इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो रेडी नहीं हो जाता। और साथ साथ में हमारे पोटैटो ट्विस्टर्स जो यहाँ पे फ्राई हो रहे थे ना, वो भी रेडी हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं। लुक एट दिस, नाइस एंड गोल्डन। लेट्स गेट देम आउट ऑन अ प्लेट। तो स्टार्टर्स नंबर 1 डन। काफी क्रिस्प हैं। अब ये दूसरा डो है, इसको रोल आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, वो जो प्लास्टिक शीट मैंने पहले यूज की थी ना एज अ बेस, उसी प्लास्टिक शीट को ले लूंगी। लेकिन मैं इसे कट कर ले रही हूँ ताकि मेरे पास ऊपर नीचे इसे रोल आउट करने के लिए 2 लेयर्स हो जाएं। अब इसे ओपन आउट करके इसके बीच में अपना डो रख के मैं एक बेलन की सहायता से इसे रोल आउट कर लूंगी ताकि इसका एक इवन थिकनेस का शीट मेरे पास रेडी हो जाए। अब एक राउंड कुकी कटर के हेल्प से या कोई छोटी कटोरी भी आप ले सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इसके सर्कल्स कट करेंगे। पहला सर्कल कट। अब इसी सर्कल के बीच से ना मैं एक और सर्कल कट कर दूंगी ताकि मेरे पास आ जाए ये क्रीसेंट मून की शेप। अब अगला क्रीसेंट मून बनाने के लिए मुझे पूरा सर्कल कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं से इसे ऐसे कट करती चली जाऊंगी और मेरे पास इकट्ठे होते शुरू हो जाएंगे ये क्रीसेंट मून्स। देखा ये काम कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसे ही क्रीसेंट मून्स कट करते जाइए और आप उसको फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल में ऐड करते जाइए। Once these are nice and golden, आप इनको रिमूव कर लीजिए और ऐसे ही अपने और क्रीसेंट मून्स को फ्राई कर लीजिए। देखा था ना कितना बढ़िया फ्लेवर, कुछ डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग शेप के साथ भी। काफी क्रिस्प बने हैं हमारे गार्लिक क्रीसेंट रोल्स। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे डो की तरफ और बना लेते हैं अपना तीसरा स्टार्टर, जिसमें डालेंगे थोड़े वेजीज और थोड़ा चीज भी। पोटैटो डो में अब मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून फाइन ग्रेट किया हुआ गाजर, इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन बीन्स और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी। मेरे पास है यहाँ पर ये प्रोसेस्ड चीज, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून प्रोसेस्ड चीज भी इसके साथ में इसमें ग्रेट कर लूंगी। अब ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून ऑयल। अब इस डो को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए वंस अगेन टू एंश्योर कि ये जो कैरेट्स हैं, चीज़ है, बीन्स हैं, ये डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे एक ट्रायंगल में रोल आउट करूंगी। टू मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने बोर्ड को थोड़ा सा ऑयल से रब कर सकते हैं या फिर अपने डो को एक बार थोड़ा सा मैदा में भी रोल कर सकते हैं या नीचे थोड़ा मैदा फैला सकते हैं। ऐसा करने से इसे शेप करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब चाहे तो आप हाथ से इसे ऐसे शेप करते जाइए। आप इसको इस तरह से टर्न कीजिए, प्रेस कीजिए, टर्न कीजिए, प्रेस कीजिए और देखिए ये अपने आप एक ट्रायंगल की शेप लेता चला जाएगा, जस्ट लाइक अ पिरामिड। अब एक शार्प नाइफ के हेल्प से हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब ये जो ट्रायंगल्स है ना, इनको आप एक बार फिर से रीशेप कर लीजिए। लेकिन इन ट्रायंगल्स को ऐसे ही हम नहीं फ्राई करेंगे, इनको पहले हम क्रम कोट करके तब फ्राई करेंगे। और यही शेयर करूंगी मैं आपके साथ वो टेक्निक कि कैसे आप ये जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आप इनको भी फ्रीज करके रख सकते हैं। पहले दो तो नहीं किए, लेकिन हाँ टेक्निक सबके लिए सेम रहेगी। मेरे पास है यहाँ पर ये फाइन ब्रेड क्रम्स और इसी के साथ साथ एक कटोरी में थोड़ा सा पानी भी। अब क्या करेंगे, अपने ट्रायंगल्स को पानी में डिप करेंगे और ये फाइन ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पोहा का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो भी उसको वैसी ही क्रिस्पनेस देगा जैसा कि मेरा ब्रेड क्रम्स। अब एक बार फिर से इनको रीशेप कर लीजिए और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसमें जितना एक्सेस ब्रेड क्रम्ब होगा ना वो निकल जाए। अब अगर आपको ये स्टार्टर्स को फ्रीज करके रखना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, जैसे अभी इनको फ्राई करने के लिए ऐड कर रहे हैं वैसे ही इनको फ्राई कर लेना होगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू फ्रीज देम, आपको इनको हाफ फ्राई करके रिमूव कर लेना होगा। मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे जब ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर के होंगे ना, आप इन्हें रिमूव कर लीजिएगा और अब इन्हें हम कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे। अब किसी भी फ्रीजर प्रूफ कंटेनर में आप ये हाफ फ्राई किया हुआ जो आपका स्टार्टर है ना, चाहे वो हमारे क्रिसेंट मून्स हों, चाहे हमारे ये जो ट्रायंगल्स हम बना रहे हैं, चीज़ और वेजिटेबल ट्रायंगल्स, इनको निकाल लीजिए और तब फ्रीज कर दीजिएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने घर में ही बना लिए वो मार्केट जैसे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स। जब भी खाने का मन करे बस फ्रीज़र से निकालिए, तेल में डालिए, तलिए और एंजॉय कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने अपना टेबल पहले पूरा क्लीन कर लिया है और अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना लास्ट स्टार्टर ऑफ द डे, जो है जलेबी, आलू की जलेबी। और अब इस आलू की जलेबी में पड़ेगा वो जो पुदीने का पाउडर हमने बना करके रखा था ना, वो पुदीने का पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसी के साथ थोड़ा सा ऑयल। अब वंस अगेन इसे हम नीड करके रख लेंगे और वैसा ही एक पेस्ट बना लेंगे जैसे कि हमने अपनी बाकी स्टार्टर्स के लिए प्रिपेयर किया था। और अब इस डो को हम फिल कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में ताकि हमारे लिए जलेबियों को पाइप आउट करना ना इजी हो जाए। तो बस जैसे आप जलेबियां बनाते हैं गोल गोल सी, वैसे ही तेल में अब हम इसकी राउंड राउंड जलेबियां बनाते जाएंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखेंगे, जैसे आप ये स्पाइरल्स बना रहे हैं तो स्पाइरल्स बनाने के बाद उनको ऊपर से एक बार ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि तेल में वो फैले नहीं, दे शुड स्टे इन देयर प्लेस, बिखरेगी नहीं जलेबियाँ। और बना ली जाए। जैसे ये जलेबियाँ अंडर साइड से क्रिस्प हो जाएंगी ना, इन्हें उठा करके हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी क्रिस्प हो जाए। आलू की जलेबियां भी हो गई क्रिस्प। अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपनी अगली डिश की तरफ। अगला क्या? अरे वो बोनस में आपसे प्रॉमिस किया था ना, आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बढ़िया सी डिप इन चारों स्टार्टर्स को एंजॉय करने के लिए। तो वो डिप भी बना ली जाए। डिप बनाने के लिए पहले पैन में लेते हैं हम 1 चम्मच तेल और इस तेल में ऐड कर देंगे 1 चम्मच मैदा और उसे लाइटली हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि उसमें हल्की सी वो खुशबू नहीं आ जाती। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और पक जाने देंगे जब तक कि हमारी सॉस थोड़ी गाढ़ी नहीं होनी शुरू हो जाती। और अब इस सॉस में हम तकरीबन 50 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़ ग्रेट करके ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह 4 चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इस चीज़ के साथ भी अपनी सॉस को हो जाने देंगे हम अच्छे से थिक। चीज़ सारी मेल्ट हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर एंड आई एम एडिंग टू दिस सम पेरी पेरी सीजनिंग एज वेल। अब finally to finish this I'm going to add 3 tablespoons of tomato ketchup. Mix this up. हमारी सॉस भी हो गई रेडी। अब इसे जल्दी से हम एक डिपिंग बोल में निकाल लेते हैं और हमारे सारे जो स्टार्टर्स रेडी हो चुके हैं, पोटैटो के 4 बढ़िया बढ़िया से स्टार्टर्स, उनके साथ इसे एंजॉय करते हैं। देखा, हो गए रेडी ना, एक ही डो से 4 पोटैटो स्टार्टर्स। अब आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन चारों स्टार्टर्स में से आपके फेवरेट कौन से हैं।